ये अपना ये जितना भी है ना वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है, जहाँ पर से हम लोग वर्म का भी प्रोडक्शन करते हैं, है ना, वर्म कल्चर करते हैं, है ना। वर्म कल्चर ऐसे सिचुएशन में नहीं होता लेकिन, है ना, उसके लिए अलग सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है। अभी तो क्या है ना, हम लोग अभी इसको यूनिट को अभी इस्टेब्लिश किए हैं फिर चालू करने के लिए, क्योंकि बरसात में हम काम बंद करके रखते हैं 2 महीने वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि पानी गिरता है ना, गीला हो जाता है, खाद नहीं बन पाता, है ना। तो अभी अब साफ़ सफाई चालू हो गया, इसमें पूरा नेट डलेगा और पॉलीथीन डलेगा, फिर पॉलीथीन डलेगा ना, तो ये पूरा हो जाएगा छाया। खैर खाद का तो प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन खेतों का जब प्रोडक्शन करना रहता है ना, तो थोड़ा उसके लिए कंडीशन पैदा करते हैं हम लोग। अभी बरसात में खाली पड़ा था जगह, तो इसमें क्या किए थे पता है, इसमें लगा दिए थे पूरा कुंदरू, है ना। कुंदरू को निकाल दिए हैं अभी फिलहाल में, पूरा जितना भी आप खड़े हो ना, सब तरफ कुंदरू लगा हुआ था, है ना। कुंदरू को अभी काट के निकाल दिए हैं, सिर्फ घर खाने के लिए थोड़ा सा वो वाले पार्ट में रखे हुए हैं। तो ये जो है ना, अभी 2-4 दिन पहले ही ये गोबर को फिल किए हुए हैं, और इसमें प्योर डालते हैं हम लोग, प्योर गोबर, बेस्ट क्वालिटी का खाद निकालने के लिए हम लोग कोई भी चीज़ मिक्स यूज नहीं करते, कोई भी प्रोडक्ट और यूज़ नहीं करते। यूज़ करना भी रहता है तो हम लोग जो हमारा मशरूम का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, मशरूम जो फलता है उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ना, जो जिसका हम उपयोग में नहीं ले सकते या खेत में डाल देते हैं, वो चीज़ का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार का खाद बन जाता है। तो उसको लेयर मेथड से डाल देते हैं, एक लेयर नीचे में ही बस, उसके बाद पूरा प्योर गोबर डालते हैं। प्योर गोबर डालने से वर्मी का भी खाद बना लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी बना लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट का अभी मार्केट केजी बेचते हैं। इस साल हम लोग 200 टन वर्मी कंपोस्ट अपने यूनिट से बेचे हैं। 200 टन, 2 टन। तो आप कितना बेचते हैं? हाँ 200। यहाँ पे लोकल ही लेते हैं पूरा? लोकल अब मेरा ऐसा है कि वही बताया ना, कि आप लोग को बताया ना कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि काम करोगे तो मेरा ऑल छत्तीसगढ़ भी जाता है, और जहाँ नहीं जा सकता मेरा प्रोडक्ट, जैसे जम्मू कश्मीर भी जाता है मेरा प्रोडक्ट, लेकिन वहाँ मैं अपना प्रोडक्ट नहीं भेज सकता ना, इसको यहाँ से पैकेजिंग करूँगा और भेजूँगा तो कितना रुपये लगेगा मेरे को वहाँ भेजने में, मेरे को 25 रुपये लग जाएगा वहाँ भेजने में, मैं कमाऊँगा क्या, और वो सामने वाला लेगा क्यों फिर, 25 रुपये में दूंगा तो, है ना। तो इस सिचुएशन में हम लोग करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हम जितने वर्मी कंपोस्ट वाले ग्रुप है ना, तो जैसे कि हमारा पूरा ग्रुप बना हुआ है ऑल इंडिया में, हम वर्मी कंपोस्ट वाले जितने लोग काम करते हैं या मशरूम में जितने लोग काम करते हैं ना, तो सारे कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास है, और मैं ऑनलाइन में भी, जैसे इंडियन मार्ट हो गया, है ना, और एक्सपोर्ट इंडिया हो गया, वहाँ मैं रजिस्टर्ड है मेरा कंपनी। तो इसके माध्यम से बड़े बड़े जो ट्रेड करते हैं इस मतलब वर्मी कंपोस्ट का, तो वहाँ जैसे कि कोई हमारा ऑर्डर है जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ से कॉल आया, सर हमको माल चाहिए 6 रुपये 7 रुपये में, है ना, तो उसको देंगे कैसे, तो हम दिल्ली की कंपनी को टच करते हैं, जो जहाँ दिल्ली में वर्मी कंपोस्ट बनता है ना, उसको टच करते हैं। भाई आपके पास क्या रेट है, वो बोलेगा 5 रुपये, ठीक है भैया आप 20 टन माल पैक करो, है ना, और इसको डाल दो आप जम्मू कश्मीर के लिए ट्रांसफ़र कर दो आप, है ना। तो वो माल लोड कर आता है, हम एडवांस में 5 रुपये के हिसाब से पेमेंट डालते हैं, जगह में जाके उसको 8 रुपये पड़ता है, हमारे लिए 1 रुपये बचता है, मात्र 1 रुपये भी बचता है ना, तो हम 20,000 कमा लेते हैं उस जगह से। ये होता है बिजनेस में काम करने का। जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, जैसे वो जम्मू कश्मीर से आपसे मंगाया है, वो आपकी कंपनी का मंगाया है, बट वो वैसा सिचुएशन नहीं रखते ना, हम उसको माल पहुंचाना है, वो सादे बोरी में, हाँ सादे वर्मी कंपोस्ट सादे बोरी में पैकिंग करके देते हैं, वो ये नहीं देखता ना कि कौन सी कंपनी से, हमको सिर्फ माल से मतलब, है ना। वो लोग अब जम्मू कश्मीर में क्यों मंगाते हैं वर्मी कंपोस्ट, उसका भी रीज़न बताता हूँ। सबसे ज़्यादा वहीं डिमांड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल पूरा सेब वाला एरिया है ना, है ना। तो क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक के चक्कर में क्या है ना, आजकल हर चीज़ में टेस्टिंग चालू हो गया है, तो ना पहले क्या केमिकल डालते थे, अब क्या है ना, लोगों को भी ऑर्गेनिक चाहिए, सेब भी ऑर्गेनिक चाहिए, सब चीज़ ऑर्गेनिक चाहिए लोगों को, है ना। तो वो क्या है ना, अब ऑर्गेनिक खाद डालना चालू कर दिए, तो इसलिए ज़्यादा डिमांड हो गया है वर्मी कंपोस्ट का। जम्मू कश्मीर से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आता है। चेन लिंक कर दिया फिर यहाँ। हाँ तो वही है, कहीं से भी ऑर्डर है ऑल इंडिया से, हमको कहीं दिक्कत नहीं रहता अपने माल भेजने में, कहीं ना कहीं से हम लोग फील कर ही देते हैं। सर यहाँ लोकल में कितना बेचते हैं? यहाँ लोकल में ही बेचते हैं हम लोग बस। अच्छा, बाहर अभी नहीं बेचते, अभी बाहर नहीं जाते? अगर नागपुर में भी कोई मंगाएगा ना, तो वहाँ भी नहीं भेजेंगे, वो पार्टी को भी नागपुर का ही माल देंगे,
लेकिन आने वाले समय में ऐसा सिचुएशन पैदा करेंगे कि मतलब सब जगह यूनिट, जैसे कि अच्छा। आप काम करना चाहते हो, है ना, हम्म। कल के डेट में वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाना चाहते हो, हम्म। जगह आपका रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट हमारा रहेगा, सब अच्छा। चीज़ सपोर्ट हम करेंगे, हम्म। केचुआ हम देंगे, सब देंगे, आप पैदा करो। आपको बोलूँगा आप सिर्फ बस पैदा करो, बैठ के बेचने का टेंशन हमारा। यस। ऐसा कुछ है सर अभी आप लोग का, हाँ, मतलब बिल्कुल, हर और चीज़ लोगों में, के साथ हर में? चीज़ में। तो इसलिए तो इतना आगे इसको बढ़े क्या हैं ना। बोलते हैं इसको? यहाँ इसको बैठ के टंकी अकेले बोलते खाली हैं। पीली काम करते तो आगे थोड़ी ना बढ़ते। यही होता है मार्केट में, जब काम करोगे ना एग्रीकल्चर में, तो ये सब करना पड़ता है, और ये सब नहीं करोगे तो अपना मार्केट भी नहीं सर बढ़ा तो अभी ऐसा कितना है आपका जो? मेरा कम से कम मशरूम का 15 यूनिट है टोटल, और अच्छा। वर्मी कंपोस्ट का ना कम से कम 4-5 लोग हम लोग एक साथ मिलके, मेरा तो यूनिट छोटा ही है, और जो मेरे और फ्रेंड लोग हैं उन लोग का और बड़ा बड़ा है यूनिट, तो उनका माल मैं बेचता हूँ, क्योंकि उन लोग नहीं बेच पाते अपना माल। तो उसमें सर क्या प्रॉफिट बनता है आपका? वही तो बता रहा हूँ ना, 1 रुपये भी मिल गया 1 केजी अच्छा, में, ठीक। है ना, तो मैं अगर 20 टन माल बेच रहा हूँ तो मेरा 20,000 बच गया ना, बिना कुछ किए, सिर्फ फ़ोन में बात करके। अच्छा, ऐसा? ये हो हम्म। अब ये अभी 2 दिन हुआ है डले हुए, है ना, मैं आप लोग को केचुआ दिखा देता हूँ। इसका प्रोसेस बहुत नॉर्मल है, बस इसमें थोड़ा सा सर इसमें मेहनत अभी करना क्या क्या पड़ता है। डाले हो मतलब? और सिर्फ गोबर डालते गोबर हैं, बस? सिर्फ, और गोबर कभी भी वर्मी कंपोस्ट में डालो। आप यूट्यूब में वीडियो देखना, ये 3 साल का मेहनत है वर्मी कंपोस्ट को समझने में। मेरे को कम से कम 1 से 1.5 साल लगे हैं कि केचुआ कहीं कैसा से पैदा ट्रेनिंग करते ली हो हैं, सर? क्या करते हैं। आज हमको बोलोगे ना, हम 60 दिन में, 50-40 दिन में यहाँ तक के खाद बना के तैयार कर देते हैं। लोगों को 90 दिन लग जाते हैं खाद तैयार। सर ट्रेनिंग भी ली हो कि ऐसे अपने नहीं, खुद? ट्रेनिंग मैं नहीं लिया हूँ, लेकिन मेरा रिसर्च बहुत रहा है। मैं काम शुरू से, मतलब काम करते करते सीख के फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा रहा है मेरा, तो सीख गया धीरे धीरे। देखो, खाद बनाना है ना, तो सबसे मेन इजी मेथड है, आप केचुआ ज़्यादा लो। अच्छा। कभी भी 2 किलो 4 किलो केचुए से खाद नहीं बनेगा। पहले आप अपना केचुआ बढ़ा लो। इसमें एक टंकी में वर्म्स कितना बढ़ा लो। डालते हो मतलब? एक टंकी में कम से कम मिनिमम 12 से 15 किलो डालना चाहिए। लोग 3-4 किलो डालते सर हैं, ये बनता नहीं है। पूरा ये जो टंकी है कितने किलो का है? देखो, ये बेड है, हाँ। इसको प्लास्टिक बेड बोलते हैं। ये साइज आता है 4-2 और 12 का आता है, मतलब 2 फीट ये इसका लंबाई है ना, और ये चौड़ाई है 4 फीट इसका, और इसका जो लंबाई है ये 12 फीट है ना। और आप ऐसा भी टंकी बना सकते हो, वैसा वाला, है ना, कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन उसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है, बट ये भी इतना वाइबल नहीं है ना, क्योंकि 3-4 साल ही चलेगा। तो बट सर लेकिन इतने बड़े टंकी में कितना किलो गोबर है? इतने बड़े टंकी में आपका 1500 किलो। 1500 किलो। और जब ये वर्मी कंपोस्ट बनेगा तो कितना किलो आता है? वर्मी कंपोस्ट निकलेगा तो करीबन ये निकलेगा आपका 900 किलो। 900 किलो 40% मतलब 40% तुरंत वो कम हो जाता है। तो ये जो है ना, गोबर, कभी भी आप वर्मी कंपोस्ट अगर अपन बना रहे हैं, तो गोबर हमेशा ताज़ा लेना, कभी भी पुराना गोबर मत लेना। अगर गोबर पुराना लोगे तो आपका वर्मी कंपोस्ट कभी अच्छे से नहीं बनेगा। बनेगा ज़रूर, लेकिन इतना वायबल नहीं बनेगा। अच्छा फाइन प्रोडक्ट और अच्छा मटेरियल, अच्छा मार्केट में जो कॉम्पीट कर सके, ऐसा मटेरियल बनाना है तो गोबर अच्छा लेना। ताज़ा गोबर मतलब 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का भी ले सकते हो। 20 दिन के पार गोबर मत लो, है ना। वैसे तो साल भर के गोबर में भी वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं लोग, लेकिन हमारा जो है, क्योंकि आप जितना ताज़ा गोबर डालोगे उतना केचुआ तेज़ी से खाता है। उसका कारण ये है ना, जैसे कि आप ये मान लो, आपको 4 दिन का बासी खाना दूंगा तो आप खाओगे? नहीं खाओगे, है ना। उसमें स्वाद भी नहीं आएगा, टेस्ट भी नहीं आएगा अपने को। वैसे केचुआ ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग टाइप का, हमारा टाइप का ही लाइफ साइकिल है उसका, पता है। और इसलिए केचुआ किसान का मित्र इसीलिए बोला जाता है ना। तो क्या है ना, जो केचुए का जो कंडीशन है ना, वो ना ताज़ा खाना पसंद करता है। और जैसे कि हम लोग 1-1.5 साल का गोबर देते हैं ना, तो क्या होता है, गोबर जैसे ढेर में रखा हुआ है गोबर, तो डिकम्पोज हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। मीथेन गैस तो निकल जाता है, मरने का चांस। लेकिन गोबर जो जितना पुराना गोबर रहता है ना, उतना ज़्यादा गर्म रहता है। और सर इन्वायरमेंटल इफेक्ट इसमें क्या पड़ता है? जैसे कि अभी एकदम गर्मी है, फिर ठंडी, बरसात। बताते जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका जो गोबर लेने का जो तरीका है। कभी भी गोबर लोगे आप, जैसे ताज़ा भी गोबर ले रहे हो तो हल्का सा उसमें पानी डाल के लो। जैसे कि हम लोग ये थोड़ा सा गीला किए थे, इसको डालने से पहले थोड़ा सा ऊपर से पानी छिड़क दो, और वो हाथ डाल के देखो कि गोबर गर्म है या नहीं। अगर गोबर गर्म है तो आप टंकी में मत डालो, या फिर टंकी में डाल दो, है ना। 2-4 दिन पानी डालते रहो उसमें, उसके बाद केचुआ डालना इसके अंदर, है ना। अभी सर गोबर कहाँ से लेते हैं? गोबर
नहीं। हमारे डेयरी से निकलता है यहाँ से, अच्छा, है ना, ठीक। यहाँ आता है। हाँ। यहाँ आने के बाद हम टंकी में डाल देते सर कितने गाय मतलब हैं। वही भैंस हैं? 25 से 30 गाय हैं हमारे अच्छा, पास, तो है ना। उतने में हो और सर गोबर भी लेता हूँ, सफिशिएंट? करीबन साल भर में मैं 3-4 लाख का गोबर ले लेता हूँ बाहर से। अच्छा, वो कैसे रुपए केजी पड़ता है? अभी तो हम लोग सस्ते में लेते हैं, 1 रुपये 1.5 रुपये केजी में ले लेते हैं, जैसा मार्केट में मिले वैसा ठीक। लेते हैं। कम रहना चाहिए तापमान इसका, अर्थ क्लाइमेट कंडीशन। आप जितना ज़्यादा अच्छा हो सके इसको पैकिंग कर दोगे उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा पानी पड़ेगा ना केचुआ उतना ज़्यादा परेशान होता है ना। पानी उतना ही देना है जितना इसको ज़रूरत है। जितना ज़रूरत है उतना पानी दोगे ना तो उतना तेज़ी से खाद बनेगा। अर्थवॉर्म अभी सर कौन सा डालते हैं आप केचुआ? आइसिनिया फेरिडा। बट इसमें ना खाद बनना चालू हो गया, देखो एकदम फिनिश माल। जब ये ना छनाई होगा ना तो बहुत फिनिश माल निकलेगा। अब हमारे यहाँ दो प्रकार का काम होता है यहाँ। ये फिनिश माल हमारी कंपनी के लिए बनता है, यूकेएस के लिए, और एक ऐसा है जो रॉ मटेरियल जैसे रफ माल रहता है ना उसको हम लोग गवर्नमेंट में भेजते हैं, क्योंकि वो रेट नहीं देते हम लोग, इसलिए उसको हम लोग गवर्नमेंट में भेजते हैं। अब ये खाद का खासियत क्या है पता है? जैसे कि ये पूरा खाद बन गया है, इसको ऊपर से ऐसा निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा निकाल लेते हैं। अब जैसे कि इसमें भी निकालने का तरीका है। अब केचुआ आ जाएगा इसमें निकालेंगे ना, है ना। तो केचुआ उसके लिए क्या करते हैं, जैसे पानी दे रहे हैं ना तो 3-4 दिन पहले पानी देना बंद कर देते हैं। जैसे ऊपर सूखेगा केचुआ नीचे चले जाता है नमी में। उसके बाद इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं ऐसा हाथ से या मतलब वो नहीं रापा से नहीं करते। वो जो प्लास्टिक का जो आता है ना ऐसा सीधा वाला, तो उससे कर लेते हैं। अब ये एकदम जो फिनिश प्रोडक्ट है ना ऐसा तैयार होता है। फिर ये इसको छनाई करते हैं। अब छनाई कैसे करते हैं, वो हमारे पास छन्नी है उसमें करते हैं। अभी मशीन भी ला रहे हैं। और एक क्वालिटी ये होता है खाद का कि आप इसको बॉल बनाओगे तो बनेगा नहीं कभी भी, है ना। और आप इसको कितना मात्रा में गोबर डाला हुआ है, गोबर ऑलरेडी स्मेल करता है ना, लेकिन प्योर गोबर है सर जब हम इसमें? लोग इसको सूंघते हैं ना तो ये क्या है ना, अभी जैसे सूखेगा है ना थोड़ा सा और सूंघेंगे ना तो इसमें गोबर का स्मेल नहीं होता। ये इसलिए इसको काला सोना बोलते हैं। काला सोना खाद इसीलिए बोला जाता है कि मतलब केचुआ का जो उसका लार वगैरह रहता है, जो उसका बॉडी का रहता है, जो निकालता है ना, ऐसा डिकम्पोज कर देता है ना ये खाद को, इतना ताकतवर बना देता है कि ये ज़मीन के लिए एक तो वाइबल बहुत ज़्यादा है ना, और सॉइल कंडीशनर है ये, है ना। सॉइल को कंडीशन करने का काम करता है और ऑर्गेनिक बनाए रखता है और सॉइल को पोला बनाने का काम करता है। तो बहुत सारा इसका फ़ायदा है ऑर्गेनिक खाद। वो अर्थवॉर्म कितने में लेते हैं? अर्थ हम कितने में लेते हैं? जैसे बाहर से मंगा नहीं बाहर से नहीं मंगाते। मैं तो खुद इस बार 20 टन तो मैं खुद यहीं से पैदा करके गवर्नमेंट को बेचा हूँ। हाँ 50 से 60-70 लाख। सर इसको कितना पड़ता है एक? ये आपका आ जाता है 1300-1400 से ये बैट चालू हो जाता है आपका, है ना। मैं आपको केचुआ दिखा देता हूँ, है ना। बैट बस एक ही बार यूज़ कर सकते हैं? हाँ 3 साल तक? 3 साल। एक केचुआ ये 2.5 फीट में ही रहता ना, ये वाला जो छोटा टाइम का आता है उसमें यही रहता इसमें कितना केजी डले सर? केचुआ कितना केजी डले? हम लोग को तो नहीं पता भाई कितना, क्योंकि हम लोग केचुआ लेते ही नहीं है। हम लोग खुद प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा। हमको केचुआ बढ़ाना रहता है 5 दिन में। 5 दिन में ये टंकी से मैं 10,000-20,000 का केचुआ बना सकता हूँ, इतना। वो सब अब सिस्टम तेरे को कैसे बताऊँ और क्यों बताऊँ? जानकारी के लिए बताऊँगा आराम से। देखो उसके लिए ना क्या है ना, फिर पूरा सीखना पड़ेगा प्रोसेस है। और फिर इसमें ना क्लाइमेट कंडीशन बनाना पड़ेगा। 30 डिग्री से एकदम कम चाहिए टेम्परेचर, है ना। फिर नमी, और इसका जो खाना है ना, वो खाना को हम लोग को एकदम अप टू डेट 2 बार 3 बार देना पड़ता है ना। तब जाके आपको, ये तो केचुआ देख ली, कभी केचुए का अंडा देखे हो? नहीं। माइनर नहीं रहता है, सफेद से माइनर रहेगा तो दिखेगा दिमाग से। सर गोबर तो ही खाता है ना, तो इसको और क्या खिलाना है? गोबर खाता है खाद प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जब इसको हम वर्म कल्चर करते हैं तो फिर अलग से फीड देना पड़ता है। गोबर ही देते हैं लेकिन अलग तरीके से देते हैं। तो केचुआ प्रोडक्शन का
देखो जब वो कंडीशन में हम लोग ना जब केचुआ पैदा करते हैं ना तो हम लोग खाद बनने का सिचुएशन ही क्रिएट नहीं करते। खाद नहीं बनना चाहिए, अगर खाद बने गया तो केचुआ पैदा नहीं होगा, और केचुआ पैदा होगा तो खाद नहीं बनेगा। पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ हम लोग केचुआ ही पैदा करते हैं कि हम लोग ये सिचुएशन पैदा करते हैं कि वो मेटिंग में ध्यान दे ज़्यादा, ना कि खाद प्रोडक्शन में। हाँ 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 सर, दिखा रहा हूँ मैं इन लोग को, वही दिखा रहा हूँ। वो दिख रहा है, वही है सर जी, वाइट वाइट दिखाते जा रहा हूँ, मैं निकाल देता हूँ फिर दिखा दूँगा। और कुछ क्वेश्चन पूछते जाओ, मैं बताते जा रहा हूँ जब तक कि ये कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको निकालने में। अब बहुत रहता है वो, क्या है ना, जल्दी दिखता नहीं है, बस वही दिखता है। चल मैं निकाल रहा हूँ जल्दी। ये तो ये पूरा एक है सर। हाँ, कैसे होता है, क्या केचुआ में बता लो। सॉरी, त्वचा से होता है। क्या बोलते हैं स्किन को? क्यूटिकल्स। और बाहर में आने वाले समय में जब हम लोग ना ये केचुए का काम ज़्यादा बढ़ा लेंगे, और जब ये अर्थवर्म जब नहीं बिकेगा ना, तो अंडे का हम लोग मछली के लिए फीड बनाएंगे, छोटे मछली के लिए। जैसे कि आप एक्वेरियम में जो होता है ना, है ना, उनके लिए ना इससे बढ़िया जो फीड है कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब इसमें वो होता है, पोषण होता है ना, कि वो उसके बढ़ने के लिए बहुत तेज़ी होता है। और इतना कोकून निकलता है इसमें, बहुत ज़्यादा कोकून निकलता है। वो तो क्या है ना, इसके लिए अलग से फिर हम लोग को एक मशीन लेना पड़ेगा कोकून निकालने के लिए, फिर हम लोग कोकून ही पैदा करेंगे इससे बाद। एक अर्थवर्म से कितना कोकून आ जाता है? बहुत आता है। एक पम कम से कम 3 से 4 कोकून देता है, और उसके बाद एक एक कोकून से 2 से 3 बच्चा निकलता है। ऐसा क्या? ये पूरा दिख रहा है वाइट वाइट, यहीं से बच्चे निकलेगा 2-3 एक से। पूरा कोकून है। ये आप रिपोर्ट में इसका फोटो लगा सकते हो सर। ये कोकून यस, तो आप लोग का खाद का हो गया है ना, चुके हैं। और क्या करवाते हैं बोले वो केचुए को? हाँ, फीड करवाते हैं वो? फीड गोबर ही देते हैं, लेकिन वो सिचुएशन, वर्मी कल्चर में हाँ, तो वो क्या है ना, जब पूरा इसको ढकते वक्त है ना, तो गवर्नमेंट को गोबर का घोल देते हैं, है ना। और फिर एक और जो आता है ना कल्चर आता है, वो डालते हैं इसमें खाने के लिए। और नहीं कल्चर है आपके पास तो बेसन और गुड़ दोनों को मिला के, है ना, बेसन और गुड़ को मिला के उसका स्प्रे करवाते हैं। तो स्प्रे करवाते हैं ना, तो वो उसमें मिठास होता है, पता है, तो उसको फीड करता है वो, ज़्यादा उसको फीड करता है। तो उसके बाद ना वो ना ज़्यादा इसको नहीं खाता, गोबर नहीं खाता वो थोड़ा थोड़ा उसको ही फीड करेगा, उसका पेट भर जाता है उतने में। वो मीटिंग में ज़्यादा ध्यान देता है। सर गवर्नमेंट को क्या रेट में देते हो केचुआ का? गवर्नमेंट को हम लोग दिए हैं करीबन 265 रुपये का कोट हुआ था बीज निगम में। इस बार 285 रुपये का हुआ 265 रुपये है, किलो? और इस बार का पूरा टेंडर मैं लिया हूँ छत्तीसगढ़ का बीज निगम का। 265 रुपये प्रति किलो? 265 रुपये प्रति किलो के हिसाब से करीबन बीज निगम को दिए थे हम लोग 15। और जैसे कि बाहर में देते हो तो? बाहर में तो अब तो रेट केचुए का रेट 100-150 रुपये हो गया। अच्छा, अब क्योंकि कम हो केचुआ सब जगह हो गया ना, क्योंकि गौठान योजना आया, तो उसके बाद जिस समय नहीं था उस समय हम लोग पूर्ति किए, है ना, उसके बाद अब सब जगह हो गई। तो समझ में आएगा वो। इसको ना एक लेयर ना, और खाद का भी निकालने का तरीका है। एक दिन में खाद कभी नहीं निकलता। वर्मी का जहाँ नमी रहता है वहाँ चले जाता है, ऊपर का बॉडी सूख जाता है, खाद सेलेक्ट कर लेते हैं बस। लेकिन उसमें कोकून आता है, तो कोकून आता है ना, तो जब छानते हैं ना, तो जितना गिरता है ना साइड में, वो उठा लेते हैं, है ना, और उसको फिर से टंकी में डाल देते हैं। यहाँ छोटा छोटा बच्चा भी, एकदम बारीक बच्चा गिरता है, तो उसको साइड में गिरता है कूद के, तो उसको साइड से उठा के फिर टंकी में डाल देते हैं। लेकिन अब जो नहीं निकाल सकते, अब छोटा छोटा बच्चा तो निकाल नहीं सकते, तो उसको पैकिंग कर देते हैं।
अर्थ हम तो हमारे पास होता नहीं है ऐसा कि अब जैसे कि अब मेरे पास ऑर्डर आएगा, हमको 1000 kg चाहिए कहीं से भी ऐसा करके, तो हम फिर भैया 5 दिन का टाइम दीजिए, हम ऐसा साइकिल इसको क्लाइमेट पैदा करते हैं कि 5 दिन में 1000 kg पैदा करते हैं। सर अभी जैसे आप नेट नहीं उसका अलग रहता है। सर अभी जैसे आप नेट वगैरह नहीं लगाए तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, प्रोसेस स्लो होगा, तो सर हाथ क्यों तो नहीं बन ही लगाए? रहा है। क्यों नहीं लगाए अभी? वही बताया ना कि अभी प्रिपरेशन चल रहा है इसका अभी, है ना। अब नेट वेट लगना चालू होगा, प्रोडक्शन लेना चालू कर देंगे, प्रोडक्शन तो अब चालू ही हो गया हमारा, अब सर, बस इसको निकालते जाएंगे। इंचेस में कैसे है, कितना दिन में करते हैं? हाँ, इसको 7-8 दिन में निकालते हैं। हाँ, जैसे से आपका इंच केचुए का जितना ज़्यादा मात्रा रहेगा उतना ज़्यादा खाद बनेगा, उतने तेज़ी से खाद बनेगा, तो उतने तेज़ी से आप निकालोगे। अब केचुआ आपके पास कम है, खाद एकदम स्लो मर रहा है, तो खाद निकाल ही नहीं पाओगे, है ना। जितना अब पूरे एरिया में केचुआ है सर, पूरा एरिया इसको पलटना पड़ता है क्या? हाँ पलटना पड़ता है क्या डाल के? नहीं, जैसे कि ये बड़ा है ना, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये ऐसा करेंगे ना, ये ऐसा अभी इसको कलेक्ट करेंगे ऐसा, तो इसको पूरा कर लेंगे, है ना। उसको निकाल दें। हाँ पूरा निकाल देंगे इसको, और उसको छनाई करके ना दूसरे टंकी में डाल देंगे, और फिर ये ना नीचे वाला एरिया है ना वो हार्ड नहीं रहता फिर, है ना। नीचे वाला एरिया ना पूरा वो केचुआ खाते रहता है धीरे धीरे उसको। वो कितना दूर ट्रेवल कर देखो इसमें अभी ना पूरा बच्चा, अभी देखो अभी कोकन से अभी निकल के हुआ है थोड़ा, अभी इसको 3 दिन हुआ होगा ये बच्चे का। हाँ है ना, तो ये साइड में भी सब बच्चा ये साइड में अभी प्राय इसमें भी केचुआ होगा, ऐसा नहीं है, कम अभी छोटा है लेकिन ये देखो बारीक इसमें हजारों की संख्या में बच्चे रहते हैं, पूरा बच्चे ही बच्चे। पूरे बच्चे। सर जैसे केचुआ को निकालते थे कट ठोक पूरा निकालते हो, हाथी से निकालते हो और कुछ? नहीं, हाथ से निकालते हैं हम लोग, केचुए को हाथ से निकालते हैं। इसके बाद पन्नी उन्नी में रखते हैं। बोरी और ला लेना तो पूरा केचुए। वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर बनता है खुद। सौरभ जंघेल। मार्केट में क्या नाम से आता है? वर्मी मॉस के नाम से ही आता है ना। फिर उसको ह्यूमिक एसिड ऐड करके ना इसको और ताकतवर बनाते हैं, है ना। ताकतवर बनाने के बाद 5 लीटर का पैकिंग करके ये जाता है हमारा वन विभाग में। नर्सरी और हाँ नर्सरी, प्लांटेशन, रोड साइड जितना प्लांटेशन होता है ना उसमें पूरा डलवाते हैं इसलिए। हाँ नहीं वो साफ कर देते हैं थोड़ा, डालते पैकेजिंग पार्ट चालू कर। उसके बाद सीधा पैकिंग कर देते हो क्या सर? कुछ और डालते हो? पैकिंग डायरेक्ट? अभी जैसे कि आज ही जो छाना है ना, सुनना, अब इसको तो निकालना है ना, उसको निकाल दे पहले और फिर उसको पैकिंग कर, उसको बोरी में डाल यूपीएस वाले में और पैकिंग करके दिखाएंगे। अभी वो वाला मशीन ला रही है अब ऐसा वाला, तो उसमें ये होगा कि 2-3 प्रकार का मटेरियल और वो ऐसा बनाएगा और 3 प्रकार का जो फिनिश माल है माल अलग निकलेगा और वो ऐसा डिजाइन वाला 3 ग्रेड का निकाल 3 ग्रेड का निकलेगा उसका। ये तो क्या है ना, इसमें भी क्या है ना, बहुत दिन है तो बहुत चला जाता है, तो इसको रखते हैं। और वर्मी कंपोस्ट का छन्नी। मशीन का सफाई और क्या मशीन का सफाई। हम लोग का जितना भी काम है ना मतलब फोकस मैनेजमेंट में, ज़्यादा इतना पैसा नहीं दे सकते। अब चाहता तो मैं यूनिट को बना सकता था अच्छा खासा, ये पूरा सेटिंग करके, लेकिन जितना का हम लोग पैसा घुसाएंगे उसमें तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाएगा।
ये देखिए मस्त निकल रहा है वर्मी कंपोस्ट, पूरा वर्मी कंपोस्ट। अब देखो इसको छुओ और ना स्मेल ना इसका ये बताओ कि कोई इसको सूंघ के बोल देगा क्या कि गोबर से बना। ये पूरा हमारा चाय पत्ती है, चाय पत्ती। और इसको कोई सच में नहीं है, आप सुन लो, इसमें से एक बूंद भी स्मेल आ जाएगा, मेरी गारंटी है, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। थोड़ा ज्यादा नमी है तो भले ऐसा ढीला बंधा सकते हैं, है ना, बट अभी थोड़ा सा नमी का मात्रा इसमें ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको अभी छनाई नहीं किया। सर इसको रॉड सिखाओगे कि होगा? हाँ, थोड़ा सा नमी कम करेंगे, है ना, तो वाइबल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नमी कम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा नमी कम करेंगे ना तो ये फिर मतलब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, जो पैक कर तो वो अपने नाम डाल सकते ये गोबर ही है, मतलब जो बना नहीं है ना वो पानी गोबर ही है। इसको क्या करेंगे, फिर एक फिर अपना टंकी में फिर डाल दिए एक लेयर नीचे वाले में, है ना, या फिर ऊपर में डाल दिए गोबर के साथ मिक्स कर, वेस्ट नहीं होता, ये भी खाद बन गया। बट ये क्या है ना, फिनिश माल नहीं है, तो आप अपने यूज के लिए अपने में अप्लाई कर लेते हैं कहीं ना कहीं, तो ये फायदा हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा मॉइस्चर मतलब रहना चाहिए, कम से कम 15% मॉइस्चर रहना चाहिए, तो ये बेस्ट वर्मी कंपोस्ट पूरा निकल जाएगा ना तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, है ना। अब सुनना हो गया पैकिंग पार्ट बेस्ट। थोड़ा सा ऐसा हट जाओ, पीछे हट जाओ, वो सूख जाता है वो, देख जैसे कि ना हम लोग को 15-20 दिन स्टोर करके रखना रहता है ना, तो कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक सूख जाता है, तो बैग में ही रह रहा है। अरे मैं के लिए अलग जगह छोड़ा हुआ पैकेजिंग के लिए, तो फिर वहाँ से सेटअप हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर रॉ मटेरियल जाएगा, और इतना ही बड़ा एक और यूनिट है हमारे गाँव में, यूकेएस वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद केचुए के द्वारा निर्मित प्राकृतिक खाद केचुए द्वारा पैकेजिंग कर रहे हैं। गौठान योजना वाला है ना, तो उसको मैं ही काम कर रहा हूँ, तो उसमें कम से कम हमारे पास हाँ तो मिला है ना, सबको कोई मिला है, लेकिन करते नहीं करता हूँ। अब मेरे को क्या है, कोई गवर्नमेंट हो कोई भी गवर्नमेंट चाहे कोई भी, मेरे कलेक्टर कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि पता है हम तो बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ता, अधिकारी लेवल में कोई भी कोई मना नहीं करता हम लोग, क्योंकि रोजगार देने का कुछ काम नहीं करता, सब जगह ट्रेनिंग देना, है ना। यूकेएस वर्मी कंपोस्ट तो सुनना, ये कॉलेज के गार्डन के लिए ना एक बोरी गार्डन मतलब कुछ भी लगा होगा, फूल पौधा अपने तरफ से कितना 30 केजी 30 केजी पैकिंग। ये ना पैकिंग मशीन है, देख लो, है ना, ये पैकिंग मशीन है ना, ये सिंगल तार मारता है, हाँ ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना रहता, बस ये जो है ना खांचा, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला खांचा, मशीन चालू होता है जैसे, इसको बस शुरुआत को ऐसा पकड़ना बस है, और ये पूरा ऑटोमेटिक चलेगा, और वो सिलाई करके